हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल साइंस इज इजी विद मी में। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेली शॉर्ट। यहाँ हम रैंडम टॉपिक्स लेंगे साइंस से सब्जेक्ट से जुड़े हुए। आज हम फिजिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, इम्पल्स को यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए जानते हैं इम्पल्स होता क्या है, उसके बारे में कुछ और फैक्ट्स आज हम जानेंगे। सबसे पहले इम्पल्स में कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। P इक्वल टू m इंटू वी। P रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को। तो यहाँ पे क्या है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है। अगर मुझे मोमेंटम की वैल्यू ग्रेटर करनी है, लार्ज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, या तो मास की वैल्यू बढ़ा दूंगी, नहीं तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ा दूंगी, या दोनों की वैल्यू बढ़ा दूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा मोमेंटम लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ ऑब्वियसली एक मूविंग बॉडी के लिए अगर आप लार्ज मोमेंटम कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, या तो उसका मास लार्ज होगा या उसकी वेलोसिटी लार्ज होगी, या मास और वेलोसिटी दोनों लार्ज होगी। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक हैवी ट्रक और एक कार मूव कर रही है, किससे, सेम वेलोसिटी से। हमने वेलोसिटी को यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया है। तो हैवी ट्रक का जो मोमेंटम होगा वो कार के मोमेंटम से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो मोमेंटम आपका हैवी ट्रक है उसका जो मास है वो कार से ज़्यादा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना चाहें, जिसका ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको स्टॉप करना मुश्किल होगा, जबकि जिसका कम मोमेंटम है उसको आप आसानी से रोक पाएंगे। ये आप ट्रक और कार का एग्जांपल ले लें। ट्रक से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या ट्रक के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसमें उसे ज़्यादा हानि पहुंच सकती है बजाय कि कार की कंपैरिजन। या अगर हम ट्रक को रोकना चाहेंगे और कार को रोकना चाहेंगे, वैसे ये फिजिबल कंडीशन नहीं है, पर फिर भी एक इमेजिनेशन में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कार को रोकना आसान होगा बजाय कि ट्रक के। जब एक कार क्रैश करती है, अनदर एग्जांपल लेते हैं कि एक कार क्रैश करती है, वॉल मतलब एक दीवार से जाके टकरा जाती है, तो लार्ज फोर्स एक्सर्ट होगी वॉल पर। ऐसा क्यों होगा कि वॉल पे एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ का एग्जांपल लें तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर ले इस इक्वेशन को, तो F इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ये F इंटू टी क्या है, ये हमारा इम्पल्स है। इसी क्वांटिटी को हम इम्पल्स कहते हैं। फिर से वही एग्जाम्पल को दोबारा से दोहराते हैं। जैसे एक फास्ट मूविंग कार क्रैश कर गई अगेंस्ट अ वॉल, मतलब जाके टकरा गई एक दीवार से, तो वो क्या होगा, अचानक वो रेस्ट पे आ जाएगी, और अचानक रेस्ट पे आएगी तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और कोई भी चीज़ अगर m इंटू ज़ीरो, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, तो m इंटू ज़ीरो करेंगे तो ऑब्वियसली p की वैल्यू ज़ीरो आएगी, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। अब अचानक क्या, मोमेंटम हाई था फिर अचानक जीरो हो गया, तो मोमेंटम में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, लार्ज चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा तो ज़्यादा इम्पल्स होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था F इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जब इम्पल्स बढ़ गया यहाँ पर, तो कार के अचानक रुक जाने से, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में रुकी थी, इस वजह से फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अब F इंटू टी हमारा इम्पल्स है। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जो वॉल और कार के बीच में है वो बहुत कम है, तो इम्पल्स ज़्यादा है। तो वो कैसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होगी, F की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए टाइम यहाँ पे कम है। आपका F इंटू टी की वैल्यू ज़्यादा है, इम्पल्स की टोटल वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक और सिंपल एग्जांपल जहाँ पे इम्पल्स का यूज़ होता है, जैसे कि क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, जब फील्डर कैच करता है एक मूविंग बॉल को, तो वो धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाता है, अलोंग द बॉल की डायरेक्शन के हिसाब से नीचे लेके जाता है। ये वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच का, बॉल का और उसके हैंड का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, जिससे कि फोर्स ऑफ इम्पैक्ट घट जाए, जिससे F इंटू टी क्या होता है, इम्पल्स है हमारा, टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली F की वैल्यू घट जाएगी और उसमें चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी बात नोट करने की है, अगर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट छोटा है तो अगर ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट भी प्रोड्यूस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि कराटे एक्सपर्ट एक ब्रिक को तोड़ देते हैं अपने एक हाथ के ही झटके से, एक हाथ के ब्लो से। ऐसा होता कैसे है? जैसे कि वो अपने हैंड को बहुत तेज स्पीड से लाते हैं स्लैब की ओर पर, तो तेज स्पीड से लाएंगे, मोमेंटम क्या होता है, P = mv, तो वेलोसिटी यहाँ पर ग्रेटर होगी। वेलोसिटी ग्रेटर है तो मोमेंटम ग्रेटर है। अब अचानक जैसे ही वो स्लैब को टच करते हैं आपका वेलोसिटी 0 हो जाती है तो मोमेंटम 0 हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी तो मोमेंटम ज़्यादा था, और अचानक ही स्लैब को टच करते ही मोमेंटम 0 पे आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो इम्पल्स ज़्यादा है। और कराटे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि जब वो स्लैब को टच करते हैं तो वो अपना टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम रखते हैं, जिससे फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और ये फोर्स जब स्लैब पे जाती है तो स्लैब आसानी से टूट जाती है। आई होप आपको इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ और जानना है इम्पल्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।